हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो आप नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं या नए नए इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, मार्केट में काम करके आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो शायद कुछ वायरिंग का हिस्सा आप छोड़ दें। तो इस वीडियो को पूरा फाइनल तक और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा और मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू भी क्रिएट हो जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप हमारे नए नए चीज़ें जो हैं वहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो का अपडेटेड वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे सेटअप की वायरिंग करना सिखाऊंगा। बहुत अच्छे से आपको वायरिंग करना सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सामग्री है वो यहाँ पर 1.5 mm की वायर है, येलो कलर की। यहाँ पर 1 mm की वायर है। अर्थिंग के लिए हमारे पास ग्रीन कलर की वायर है जो कि आप देख सकते हैं 1 mm की है। कुछ सामग्री है, इसके अंदर टूल भी हैं और बहुत सारे स्विचेस भी हैं, सॉकेट्स भी हैं, पावर प्लग स्विच सॉकेट भी है और ये हमारे पास टूल है। अगर आपको ये टूल परचेस करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्टर, प्लास, पेचकस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके परचेस भी कर सकते हैं। पॉइंट्स बनाने के लिए आपको 1 mm की वायर की आवश्यकता होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट के अंदर हम एक वायर का यूज़ लेते हैं। एक पॉइंट का मतलब एक वायर ही होता है, आप इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन पॉइंट्स का कलर एक जैसा होता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, ये जो पॉइंट है ये हमने एक वायर सेट कर लिया है और ये पॉइंट सीधा हमारे को देखने को मिलेगा स्विच बोर्ड के अंदर, यानी कि जो हमारा मेन पावर स्विच बोर्ड होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्विचेस होते हैं, उसके अंदर ये पॉइंट जाने वाला है। लेकिन ये पॉइंट कहीं से भी घूम फिर के जा सकता है, यानी कि जैसे आप केसिंग पट्टी लगाएंगे वैसे ही आपको वायर को घुमा के ले जाना पड़ता है। इसको कहीं पे जॉइंट नहीं करना पड़ता है। स्विच बोर्ड में ला करके इस तरह से कट करके स्विच बोर्ड के अंदर हम सेटअप कर सकते हैं। इसे बोला जाता है एक पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पॉइंट के ऊपर पैसा लेते हैं, यानी कि 45 रुपये पर पॉइंट, 60 रुपये पर पॉइंट, तो इसे ही पॉइंट कहा जाता है। इसके ही पैसे होते हैं। ये पॉइंट होता है बल्ब से होके सीधा हमारा स्विच बोर्ड जो होता है वहाँ तक इंक्लूड होता है। इसे एक पॉइंट बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट तैयार कर रहे हैं। ये फ़ैन बॉक्स है, यहाँ पे फ़ैन लगेगा, ठीक है। तो फ़ैन के लिए आप 1.5 mm का वायर यूज़ ले सकते हैं या फिर 1 mm का भी यूज़ ले सकते हैं। नॉर्मल पावर का अगर आप फ़ैन यूज़ ले रहे हैं तो आप 1 mm का वायर यूज़ लें, और हाई पावर का यूज़ ले रहे हैं तो आप 1.5 mm का वायर यूज़ लें। यहाँ पर आकर के आपको इस वायर को रोक लेना है और इस पॉइंट का जो साइज़ है उसी साइज़ पे आपको सेट कर देना है। जैसे कि मैंने पहले वाले पॉइंट के अंदर इस तरह से पूरा साइज़ कर लिया है, लेकिन जो फ़ैन का साइज़ है वो भी स्विच बोर्ड तक जाने वाला है, तो आपको साइज़ नहीं करना है। आपको इस तरह से पकड़ के दोनों वायर को आपस में जुड़ा करके इस तरह से बराबर साइज़ कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो मैं वर्क कर रहा हूँ, यही वर्क आपको मार्केट के अंदर, किसी के घर के अंदर, ग्राहक के घर के अंदर इस तरह से वर्क ही करना है। ये रियल वर्क है, हाउस वर्क है, ठीक है। आप घर के अंदर भी इसी तरह से ही वर्क कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पॉइंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। इन दोनों पॉइंट को आखिर ले जाना कहाँ है? इन दोनों पॉइंट को भी स्विच बोर्ड के अंदर ही ले जाना है, जो कि कंपलसरी ये दोनों पॉइंट स्विच बोर्ड के अंदर ही आएंगे, तभी हमारा जो पॉइंट है वो वर्क करेगा। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से अंदर स्विच बोर्ड के अंदर सेट कर दिया है। तो आगे की कार्रवाई मैं आपको समझाऊंगा। पॉइंट्स अब यहाँ पे आप अगर पर पॉइंट 50 रुपये लेते हैं तो यहाँ पर आपने 100 रुपये कमा लिए, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर आ गए तो यहाँ पर 100 रुपये आपने
कमा लिए है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट के हो गए ना 100 रुपये, 50 रुपये पर पॉइंट, तो 100 रुपये 2 पॉइंट ये आपने देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पॉइंट आपको समझ में आ गया है। लाइट और बल्ब, फैन वगैरह के अलग अलग वायर जा रहे हैं तो उनको अलग अलग एक एक पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। मैं बार बार ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन नए हों उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, जो नए इलेक्ट्रिशियन है उनके लिए। इस साइड में 2 पॉइंट जा रहे हैं और इस साइड में 1 पॉइंट आ रहा है, यानी कि 3 पॉइंट हमने तैयार कर लिए हैं, यानी कि 150 रुपये हमने 3 पॉइंट में कमा लिए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर 3 वायर हमने अलग अलग लाइट बॉक्स से तीनों वायरों को एक स्विच बोर्ड के अंदर लेके आ गए। अब यहाँ पर इस स्विच बोर्ड के अंदर भी 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस 2 पॉइंट के अंदर 2 वायर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे हमें साइज करना है। ये दीवार का एक हिस्सा है जो कि ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप वाला जो वायर है वही हिस्सा यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। जो स्विच बोर्ड के ऊपर एक प्लाई लगाई जाती है जिसके ऊपर एक होल्डर, एक सीलिंग रोज होता है, वही दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने बराबर साइज के काटे और दोनों को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, जैसे कि आपको देख रहे हैं। एक होल के अंदर एक वायर डालना है, दूसरे होल के अंदर दूसरा वायर डालना है। यहाँ पर न्यूट्रल का उपयोग नहीं किया जा रहा। न्यूट्रल की कार्रवाई हम आपको आगे समझाने वाले हैं कि इनके अंदर न्यूट्रल आखिर आएगा कैसे, कहाँ से आएगा, किस वजह से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर के सभी पॉइंट यहाँ पर हमने तैयार कर लिए हैं। यही भी पॉइंट सीधा हमारे स्विच बोर्ड तक आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके हमने बहुत सारा पैसा कमा लिए। 250 रुपये हमने यहाँ पे अलग अलग पॉइंट को जोड़ करके कमा लिए है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पॉइंट तैयार हो गए, 50 रुपये पर पॉइंट। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपने स्विच बोर्ड तक लेके आ गए हैं, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से सेटअप करना है। तो अब यहाँ पर 5 पॉइंट तो आ गए हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग कैसे होगा, लाइनें कैसे कनेक्ट होगी और कौन कौन से वायर आने वाले हैं, वो सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लाइक वीडियो को ज़रूर करें। यहाँ से होते हुए एक पॉइंट यहाँ तक आया, सेकंड पॉइंट यहाँ से होते हुए यहाँ तक स्विच बोर्ड तक आया, थर्ड पॉइंट ये रहा इसी के अंदर, फोर्थ भी यही इसी के अंदर, 5 पॉइंट यहाँ पर यहाँ तक आ गया है। सिंगल वायर हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। अब बारी आती है इन सभी के न्यूट्रल वायर की। तो न्यूट्रल वायर बेसिकली 1 mm का भी यूज़ ले सकते हैं, और अगर आप इसी वायर के अंदर बहुत सारे लोड चलाएंगे, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह चलाएंगे, तो आपको 1.5 mm का न्यूट्रल लगाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 1.5 mm का न्यूट्रल यूज़ ले रहा हूँ इस कंडीशन में, क्योंकि इसी न्यूट्रल से मुझे 2-3 पॉइंट चलाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक होल बाकी था उसी के अंदर मैंने ये ब्लैक वायर भी डाल दिया, तो वहाँ पर न्यूट्रल तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस न्यूट्रल को डायरेक्टली स्विच बोर्ड तक नहीं ले जाने वाला। जी हाँ दोस्तों, ना तो ऊपर ले जाऊँगा ना स्विच बोर्ड तक, मैं ले जाऊँगा यहाँ इसके नीचे एक पावर प्लग स्विच बोर्ड है वहाँ तक ले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, पावर प्लग जो स्विच बोर्ड है इसके अंदर अभी तक कोई भी वायर देखने को नहीं मिला, और मैं इस वायर को, मतलब इसके न्यूट्रल को, इस पॉइंट के न्यूट्रल को मैं स्विच बोर्ड के अंदर लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको न्यूट्रल मिलेगा कहाँ से, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हो गया, ना तो मैंने यहाँ पे ले गया ना तो ऊपर ले गया। ठीक है, सीधा मैंने पावर प्लग के स्विच बोर्ड के अंदर ले गया, जो कि मुझे काफ़ी आसान लगा। ठीक है, और आपको भी मार्केट के अंदर भी ऐसे ही वर्क करना है। 100% मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे अगर आप वर्क करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब एक और तरीका मैं आपको बताऊँगा, एक और न्यूट्रल लगाने के सिस्टम में तरीका दिखाना हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा न्यूट्रल भी मैंने इस डब्बी के अंदर सेट कर दिया, लेकिन न्यूट्रल तो हो गया तैयार, लेकिन इनको लाइन कैसे दी जाएगी, यानी कि न्यूट्रल को ऑन कैसे किया जाएगा। ऐसे रखने से ऑन नहीं होता है, इनको कनेक्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट्स वगैरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो दूसरी डब्बी का जो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, इस डब्बी के अंदर जो न्यूट्रल डाला है वो बेसिकली मैं यहाँ पर ही छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसे कनेक्ट
कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, ये मैं आपको आगे आगे वीडियो के अंदर समझाता जाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हमने 2 पॉइंट को तैयार कर लिया है, तीसरे, चौथे और पांचवें यानी 3 पॉइंट के न्यूट्रल को मुझे यहाँ पर अभी तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, जो एक और डब्बी है जो तीसरा पॉइंट है, जिसके अंदर हम होल्डर भी लगा सकते हैं, सीलिंग रोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल में बेसिकली यहाँ जो डबल वाला पॉइंट है यहाँ पर लाके मैं छोड़ दूंगा। अब इसे छोड़ने का बेसिकली मकसद वगैरह वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिटिंग करते समय हमें सबसे पहले जॉइंट करते समय यहाँ पर छोड़ना पड़ता है सभी वायरों को, क्योंकि हमें केसिंग पट्टी को ढकना होता है। पीछे से जितने वायर हम डाल दिए हैं पूरे केसिंग पट्टी को ढकना होता है, इसलिए हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पर इस डब्बी के लिए न्यूट्रल भी सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डब्बी के लिए आपको एक छोटा सा न्यूट्रल का एक टुकड़ा काट लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक टुकड़ा काट लेना है और इसको इस डब्बी के अंदर सेट कर देना है, जो कि हमारे पास एक एक होल और बाकी है जो न्यूट्रल लाइन के लिए होते हैं, और वो दोनों जो होल है वो कवर हो गए हैं न्यूट्रल लाइन से। अब इसको न्यूट्रल मिलेगा कहाँ से, बेसिकली यही तो सवाल आपके दिमाग में पैदा हो रहा होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो हम जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ेंगे, वो भी हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। वीडियो को देखते जाएं गाइस, पूरा एंड तक देखना, काफ़ी नॉलेज है इस वीडियो में। तो यहाँ पर न्यूट्रल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको सबसे मेन पार्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि सिस्टम न्यूट्रल होता है, इन सब का बाप होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जितने न्यूट्रल छोड़ रहा हूँ सभी न्यूट्रल का बाप यहाँ स्विच बोर्ड से होते हुए हमारे जितने भी न्यूट्रल है पॉइंट्स के अंदर, वो सभी के अंदर कनेक्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये असली फैक्ट होता है। वायरिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूट्रल ही होता है। जी हाँ दोस्तों, आप ये अगर इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर समझिए कि न्यूट्रल एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पॉइंट क्या है, पॉइंट तो सीधे सीधे आपको स्विच बोर्ड तक लाने होते हैं, लेकिन असली कारीगरी जो होती है वो न्यूट्रल की होती है कि हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाने हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देख लिया, सिस्टम न्यूट्रल भी मैंने स्विच बोर्ड से होते हुए यहाँ तक काट दिया है, ठीक है। अब मैं आपको जॉइंट करने का एक तरीका दिखाता हूँ। यहाँ से होते हुए एक न्यूट्रल यहाँ तक आया और सिस्टम न्यूट्रल यहाँ से इस स्विच बोर्ड तक, इस बोर्ड तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है न्यूट्रल को। बेसिकली कनेक्ट करने के लिए आपको जो स्विच बोर्ड से आ रहा है, जो कि सिस्टम न्यूट्रल कहा जाता है, उस सिस्टम न्यूट्रल को हम छील के यहाँ पर जो ये होल्डर से आ रहा है, जो कि हमने आपको दिखाया, उस होल्डर से आ रहा है, और यहाँ पर जो इस डब्बी के अंदर 2 न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं, ये भी इन दोनों के लिए एक ही न्यूट्रल तैयार किया गया है। इसको आप सेंटर के अंदर छील के आपको कनेक्ट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा ही प्रोसेस है। और जितने भी यहाँ पर होल्डर वगैरह हैं, 3 पॉइंट के अंदर जितने भी न्यूट्रल चल रहे हैं, वो सारे न्यूट्रल इसी से ही कंप्लीट वर्क हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, केसिंग पट्टी के अंदर आप इस तरह से जॉइंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली देखने को बात नहीं मिलती है, क्योंकि केसिंग पट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेके 200 वाट तक का लोड होता है। जी हाँ दोस्तों, केसिंग पट्टी की वायरिंग के अंदर सिर्फ 2-4 लाइटें होती है, 1-2 फ़ैन होता है और एक स्विच बोर्ड होता है, बस इससे ज़्यादा केसिंग पट्टी के अंदर रूम के अंदर लोग लगाते नहीं हैं। तो आप इस तरह से जॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं। वैसे तो फ़ैन बॉक्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी जॉइंट करते हैं ना, तो न्यूट्रल का जॉइंट तो फिक्स है, कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट के अंदर जो न्यूट्रल है वो हमारा पहुंच गया है। यहाँ से होते हुए इन दोनों पॉइंट के अंदर न्यूट्रल गया, और यहाँ से यहाँ पर ये जो गली दिख रही है, इसके अंदर हमें ये पॉइंट चलाने के लिए यहाँ पर हमने जॉइंट नहीं किया है न्यूट्रल को। तो इसका फैक्ट क्या है, ठीक है, ये हम आपको आगे समझाएंगे। ये न्यूट्रल आखिर आएगा कहाँ से, इन दोनों को चलाने के लिए न्यूट्रल में लाऊंगा कहाँ से, तो वो भी आपको आगे हम समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, ये जो ब्लैक न्यूट्रल जा रहा है, इसको हम एक पॉइंट के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो भी पॉइंट न्यूट्रल से चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही न्यूट्रल जो स्विच बोर्ड में जा रहा है फैन बॉक्स से होते हुए, इसी न्यूट्रल के अंदर आपको इस तरह से जॉइंट कर देना है।
ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये भी हमारे इस न्यूट्रल में ज्वाइंट हो गई। सामने जो एक और पॉइंट आ रहा है इसको भी हमने ज्वाइंट कर दिया है। लेकिन अब अपकमिंग न्यूट्रल कहाँ से लें, ठीक है। तो इनके अंदर तो न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, इन सभी डब्बियों के अंदर, पांचों के अंदर न्यूट्रल कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑनलाइन न्यूट्रल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 डब्बियों के अंदर यहाँ पर एक सिस्टम न्यूट्रल और पॉइंट्स तैयार हैं। अब ये जो स्विच बोर्ड है पावर प्लग है, तो इसके अंदर हमें वायर देखने को मिलते हैं, एक अर्थ और एक न्यूट्रल और एक फेस, ठीक है गाइस। तो इन तीनों को हम पावर प्लग स्विच बोर्ड के अंदर सेटअप करेंगे। पावर प्लग स्विच बोर्ड के अंदर आप बेसिकली अगर ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं तो 2.5 mm का हम कंपलसरी है यूज़ लेना है, नहीं तो आप 1.5 mm का भी यूज़ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा भारी लोड चलाना है, गीज़र वीज़र चलाना है, तब तो आपको 2.5 mm का यहाँ पर वायर यूज़ लेना होगा। नॉर्मल लोड चलाना है 1500 वोल्ट तक का, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1.5 mm का वायर यूज़ ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको 3 वायर नज़र आ रहे होंगे, न्यूट्रल, फेज़ और अर्थिंग। तो इन तीनों को आप कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे? बेसिकली ना तो आपको सामने ले जाना है, ना तो पीछे वाले डब्बी के अंदर ले जाना है, आपको इस गली के अंदर मोड़ना है। अब आपको छोटी सी एक बात समझ में आ रही होगी कि इसको न्यूट्रल, आखिर इन पॉइंट्स को न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है। वो अगर इलेक्ट्रिशियन वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ चुके होंगे, और जो नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनको शायद ये अभी समझ में नहीं आया होगा। तो ये जो पॉइंट्स वायर हैं, सॉरी, ये जो मेल लाइन है जो स्विच बोर्ड से आ रही है पावर प्लग से, ये लूपिंग करके आप अपने मेन स्विच बोर्ड के अंदर लेके आना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कहीं पे भी जॉइंट नहीं किया, सीधा हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है इस वायर को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, तो यहाँ पर एक 3 ये जो वायर है ये न्यूट्रल फेज़ हैं, और यहाँ पर एक सिस्टम न्यूट्रल है, ठीक है, और बाकी पॉइंट्स हैं। यहाँ से होते हुए सीधा हमारा जो ये स्विच बोर्ड है पावर प्लग वाला, वहाँ तक लाइन पहुँच चुकी है। इसके साथ एक न्यूट्रल भी जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो न्यूट्रल आप देख रहे हैं इसके साथ जो जा रहा है, यही न्यूट्रल आगे की डब्बियों को रनिंग करेगा। इन पॉइंट्स जो 2 पॉइंट लगाया है वो रनिंग करेगा इसी न्यूट्रल से। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है, और आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है, और वायर बचाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये दोनों न्यूट्रल हैं, और यहाँ पर एक फेज़ है और एक अर्थिंग है। इनका कनेक्शन मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल फेज़ और अर्थिंग है, यहाँ पर सिस्टम न्यूट्रल है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये MCB बॉक्स है। MCB बॉक्स के अंदर बेसिकली 2.5 mm का आपको जो वायर है वो यूज़ लेना है। अगर आपका नॉर्मल लोड है, सिर्फ पॉइंट वगैरह चला रहे हैं, कूलर वगैरह चला रहे हैं, तो आपको 1.5 mm का यूज़ लेना है MCB बॉक्स से लेके आपके रूम तक, नहीं तो आपको 2.5 mm का वायर यूज़ लेना है, जो कि कंपलसरी सर्किट बोर्ड के अंदर यानी कि सर्किट लाइन के अंदर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो MCB लाइन है वो बेसिकली कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे। तो इस रूम के अंदर वायरिंग हुई नहीं है अभी, तो इस रूम के अंदर हमें ये लाइन पहुँचानी है। तो ये लाइन सीधा आखिर जाती कहाँ पे है गाइस? अगर आप छत वाली फिटिंग कर रहे हैं अंडरग्राउंड, या फिर ओपन फिटिंग कर रहे हैं, दोनों में सेम वायरिंग होती है। बस ये फ़र्क होता है कि इसके अंदर पॉइंट कम होते हैं, और छत वाली जो फिटिंग होती है अंडरग्राउंड उसके अंदर पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये आपको ख्याल करना होगा बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तीनों वायर हैं ये अब जाएंगे कहाँ पर? ये कहीं पे जॉइंट नहीं होने वाले गाइस, ये सीधा आपका जो मेन पावर स्विच बोर्ड है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्विच इंक्लूड किए गए हैं, उसके अंदर ये लाइन जाने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये सारे जॉइंट कैसे करेंगे? तो इन चीज़ों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनको तो मुझे पता है काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद। आप काफ़ी अच्छा खासा मार्केट के अंदर काम भी कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ख्याल करनी है, ध्यान में रखनी है, अच्छे से वीडियो देखना है, आपको समझना है। तो उस मेन लाइन को आप यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर लाके
छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं पे जॉइंट नहीं करना है। जॉइंट करोगे तो केसिंग पट्टी जो है वो जल जाएगी, वायरिंग जल जाएगी, फिर आपको दोबारा केसिंग पट्टी लगानी पड़ेगी। तो आपको सीधा स्विच बोर्ड में ही लूपिंग कर देना है। ये चीज़ आपको समझनी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग जो लाइनें हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे की कार्रवाई। तो यहाँ पर जो MCB बॉक्स से जो लाइन जा रही है वो बेसिकली हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक जा रही है, जो कंपलसरी है। जितने भी इलेक्ट्रिशियन है बेसिकली गाइस इसी तरीके से ही वर्क करते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन जानकार इलेक्ट्रिशियन है, जो काफ़ी प्रोफेशनल है, और जो नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है जो अभी बन रहे हैं, नए नए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ये वीडियो होने वाली है और हो रही है, चल रही है। आपको पता ही है गाइस, काफ़ी अच्छी वीडियो आपको लग भी रही है, मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्विच बोर्ड तक बिल्कुल लूपिंग बाय लूपिंग आपको वायरिंग करनी है, लूपिंग बाय लूपिंग, ताकि जॉइंट कहीं पे ना हो। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा वायर एक्स्ट्रा लग जाए चलेगा। तो अब मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ सारी। ये इतनी सारी वायर है, इसको गिन के दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर, 8 वायर, 9 वायर, 10 वायर, 11 एंड 12 वायर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि मैं आपको समझाता हूँ किन किन चीज़ों के लिए हैं। तो जिसके अंदर यहाँ पर 3 जो वायर देख रहे हैं, न्यूट्रल फेज और अर्थिंग, ये हमारा स्विच बोर्ड के अंदर पावर प्लग जो स्विच बोर्ड हो रहा है वहाँ तक जा रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जो 3 वायर और देखने को मिल रहे हैं, न्यूट्रल फेज और अर्थिंग सॉरी, ये हमारा MCB बॉक्स से आ रहा है, ठीक है। और बाकी का ये जो एक न्यूट्रल है, ये सिस्टम न्यूट्रल है, जिससे कि हमारे पॉइंट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी का जो यहाँ पर 5 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स बल्ब फैन वगैरह हैं उनके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। कलर कोडिंग का आपको ख्याल करना है। अगर बड़ी बिल्डिंग है तो वहाँ पर कलर कोडिंग का ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए यह वायर सीधा हमारे न्यूट्रल के साथ में जा रहा है बेसिकली गाइस, ठीक है। तो सीधा हमारे यहाँ पर स्विच बोर्ड के अंदर आ रहा है, जो कि न्यूट्रल के साथ में है, ठीक है। जो पॉइंट भी न्यूट्रल को चलाएगा। और यहाँ पर जो 3 वायर और देख रहे हैं, ये इनपुट है, यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो ये वायर सीधा हमारा MCB बॉक्स से आ रहा है, इस तरह से राउंड करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सिस्टम न्यूट्रल कहा जाता है। तो ये न्यूट्रल सीधा हमारे पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर, जैसे कि मैंने आगे आपको दिखाया था पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉइंट करके सभी लाइनों के अंदर प्रोवाइड हो चुका है। 3 पॉइंट के अंदर ये न्यूट्रल जो है कंप्लीट वर्क हो चुका है, ओके। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जितने भी येलो वायर हैं सभी के अंदर कनेक्ट हैं। अब हम आपको सिखाएंगे होल्डर और सीलिंग रोज किस तरह से कसते हैं, यानी कि हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका दिखाने वाले हैं किस तरह से आप होल्डर को इस डब्बी के ऊपर सेट कर सकते हैं और सीलिंग रोज को भी इस डब्बी के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े वायर को छील लेना है, न्यूट्रल और फेज़ को। और आपको क्या करना है कि आप चॉइस है, ग्राहक की चॉइस है। अगर जिस ग्राहक को जिस दीवार पे होल्डर चाहिए, जिस ग्राहक को जिस दीवार पे डब्बी चाहिए यानी कि सीलिंग रोज चाहिए, वो वहाँ पर लगवा सकता है। उसकी इच्छा के अनुसार ये वर्क किया जाता है कि भाई मुझे यहाँ पर सीलिंग रोज चाहिए यानी कि डब्बी चाहिए और यहाँ पे मुझे होल्डर चाहिए, या फिर मुझे चारों दीवारों में होल्डर चाहिए, या फिर मुझे चारों दीवारों में सीलिंग रोज चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राहक की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अच्छे से पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कस के, होल्डर तो सब जानते ही हैं, कसना ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह का पेच यूज़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस तरह का अगर आप पेच यूज़ लेते हैं तो आपको डब्बी को बिना होल निकाले, जी हाँ दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बिना होल निकाले आप इस होल्डर को बड़ी आसानी से कस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पेच कौन सा है मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जो फोर सीलिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर ब्लैक कलर के जो स्क्रू लगाते हैं ना, ये वही स्क्रू है। ये आप बिना होल निकाले भी सेट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ये लकड़ी के अंदर फिट हो जाता है, होल्डर के अंदर भी बड़ी आसानी से ये फिट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि यही आपको स्क्रू जो है यूज़ लेना है। अब आपको मैं बताता हूँ सीलिंग रोज। सीलिंग रोज बेसिकली कहते हैं कि इसको है, इससे आप या तो
फ़ैन लगा सकते हैं, सीलिंग फ़ैन और एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगा सकते हैं। यानी कि जो ओपन वायर होते हैं, खुले जिसके वायर होते हैं, वो इस डब्बी के अंदर वर्क करते हैं यहाँ, ठीक है, ताकि जॉइंट वॉइंट ना हो, इसलिए ये डब्बी लगाई जाती है, जिसे सीलिंग रोज़ बोला जाता है। इससे हमारी वायरिंग जो है काफ़ी अच्छी नज़र आती है, मतलब ये नज़र नहीं आता है कि यहाँ जॉइंट है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा छीलना होगा। मैं बताता हूँ इसे क्यों छीलना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 पेच यहाँ पर नज़र आते हैं। इन दोनों पेज को अगर आप खोलते हैं तो इनके नीचे एक होल है, ठीक है, दोनों के नीचे इस तरह से होल नज़र आ रहा होगा। इस होल के नीचे से आपको यह जो वायरिंग है ये सेट करनी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं इनको इस तरफ से सेट करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, अंदर से निकाल करके अंदर ऊपर की तरफ सेट करते हैं। ऐसा कोई तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका काफ़ी अच्छा होता है। बड़ा छीलने की वजह से इस तरह से आप मोड़ सकते हैं ताकि इसको रोका जा सके वायर को। इस तरह का टेस्टर अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इस टेस्टर को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी मजबूत और क्वालिटी और कंपनी का है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का होल वगैरह नहीं है। तो अब मैं इस सीलिंग रोज़ को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कस के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बेसिकली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वही स्क्रू का यूज़ मैं यहाँ पर भी लूँगा, ब्लैक कलर का। ये जंग भी नहीं लगता है, इसका एक और एडवांटेज है, ये जंग भी नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी लकड़ी वाले बोर्ड के अंदर इसको अच्छे से फिट कर सकते हैं। और आपको स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बढ़िया कंपनी का आपको स्क्रू ड्राइवर भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 पेच कसने हैं, लेकिन मैं आपको हिंट के थ्रू आपको 1 पेच कस के दिखा रहा हूँ। काफ़ी मजबूती से ये सेटअप हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी शानदार तरीके से सेटअप हो गया है। यह तरीका होता है ग्राहक के भी, आप इसी तरीके से ही वर्क करिएगा गाइस, ताकि ग्राहक जो है वो आपसे संतुष्ट हो जाए, ठीक है। आपको ऐसा मानने लग जाए कि आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन हो, आपसे ही काम करवाना है। ये चीज़ आपको गौर करनी है। फिनिशिंग में जितना काम करोगे उतना ही आपकी तारीफ़ होगी और उतना ही आपको वर्किंग मिलेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम मिलेंगे, ठीक है। काम से काम मिलते हैं, आपको पता ही है। मैं भी एक इंडियंस हूँ, मैं भी एक राजस्थानी हूँ, तो बेसिकली हाँ आपको पता ही है राजस्थानी कैसे होते हैं, ठीक है, जुगाड़ में 1 नंबर हैं। तो यहाँ पर आपको सब कुछ सेटअप कर लेना है। यहाँ पर सीलिंग रोज़ भी लगा सकते हैं दोनों, और दोनों होल्डर भी लगा सकते हैं, या फिर एक सीलिंग रोज़ एक होल्डर, ये 2 चीज़ें लगा सकते हैं। यानी कि 2 इस डब्बी के ऊपर फिट कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से आप इस वायरिंग को सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरह से सीलिंग रोज़ लगाना है, किस तरह से डब्बी लगाना है, होल्डर लगाना है, तो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर 4-5 पॉइंट हैं, जिसमें एक फ़ैन का पॉइंट है जो कि सेंटर में नज़र आ रहा है। ये फ़ैन का जो सीलिंग फ़ैन होता है उसके लिए यहाँ पर दर्शाया गया है इस बीच वाली डब्बी को, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊँगा स्विच बोर्ड कैसे सेटअप किया जाता है। इस तरह का लकड़ी का स्विच बोर्ड आता है, और यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ इस तरह के जो जितने भी स्विच हैं, बहुत अच्छी कंपनी के स्विच वगैरह हैं। ये सॉकेट है, 6 एम्पियर का सॉकेट है। इससे आप नॉर्मल फ्रीज़र वगैरह चला सकते हैं, ड्रिल मशीन वगैरह चला सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके साथ में आपको एक इस तरह का पेच मिल जाते हैं जो कि काफ़ी आसानी से कस सकते हैं। मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के अंदर थोड़ा सा आसान होता है। मॉड्यूलर स्विच बोर्ड के अंदर आपको कसने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप फिट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो नॉर्मल स्विच बोर्ड होते हैं, जो पुराने ज़माने वाले होते हैं, लेकिन आजकल ये भी थोड़े से मतलब बंद नहीं हुए हैं, ये भी आजकल चलते हैं। दुकान वगैरह के अंदर होते हैं, नॉर्मल वगैरह के सभी के अंदर ये यूज़ लेते हैं। काफ़ी घरों के अंदर आज भी इन्हीं स्विच बोर्ड का यूज़ लिया जाता है। बेसिकली बहुत सारे अभी ये ट्रेंड में ही हैं, अभी इनका ज़माना ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको इस तरह से इन दोनों पेचेस को अंदर डाल देना है, अपनी दोनों अंगुलियों से इस तरह से पकड़ लेना है, और दोनों स्क्रू के जितने स्क्रू है दोनों को आप अच्छे से अंदर से सेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप इसे टेस्टर की मदद से कस सकते हैं। तो इस तरीके से स्विच भी सेटअप करना है। स्विच भी इसी तरीके का ही होता है। स्विच के अंदर भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाता है एक लोगो, जिसमें आपको नज़र आता है स्विच ऑन ऑफ, ठीक है। तो ये लोगो आपको नीचे की तरफ रखना है, अच्छे से रखना है नीचे की तरफ, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि ये ऑन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी स्विच हैं हम सेट करते हैं। यहाँ पर एक फ़ैन रेगुलेटर भी है, इसका मैं वायरिंग भी सिखाने वाला हूँ। ये 5 स्टेप फ़ैन रेगुलेटर है, आप 0 स्टेप फ़ैन रेगुलेटर भी मंगवा सकते हैं।
इसको आसानी से आप कस सकते हैं। कसने की ज़्यादा वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कसना तो सभी जानते हैं, ठीक है। मैंने वैसे भी थोड़ा बहुत आपको सिखा भी दिया, क्योंकि नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो नए नए इलेक्ट्रिशियन को कुछ ना कुछ तो समझाया जाए, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। ताकि जो नए नए इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको भी काम धंधा करने की शौक़ है, इलेक्ट्रिक का शौक़ है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ के काम कर सकते हैं। यहाँ पर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है और 5 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि फ़ैन रेगुलेटर के साथ में देखने को मिल रहा है। फ़ैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। अब यहाँ पर पावर प्लग की बात कर ली जाए तो पावर प्लग के साथ में 16 एम्पीयर का स्विच, 16 एम्पीयर का सॉकेट, ये एक सेट होता है। अगर आप मार्केट में परचेस करने जाओगे तो आप इसे ऐसे तरीके से कह सकते हो, पावर प्लग स्विच सॉकेट देना है तो आपको वो पूरा दे देगा, सेट ही दे देगा आपको, ठीक है। तो इसके साथ में 4 पेच आते हैं, अलग अलग ब्रांड के आप अलग अलग चीज़ें लेके आ सकते हैं। ओरिजिनल भी ला सकते हैं, लोकल भी ला सकते हैं, सब चलता है आजकल तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीनी माटी का भी आता है और नॉर्मल प्लास्टिक का भी आता है। आप चीनी माटी का लगाएंगे तो भी बेस्ट है, प्लास्टिक का लगाएंगे तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर इसको यहाँ पर सेट करना है, जिस तरफ हमारा गीज़र और जिस तरफ हमें स्विच चाहिए उस तरफ आप किसी भी तरफ आप इसे सेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे करेंगे यहाँ पर करेंगे, कोई इतना ख़ास बात नहीं है। स्विच बोर्ड कितना खूबसूरत है गाइस, आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा होता है ये स्विच बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल का यहाँ पर आपको एक पहले कनेक्शन करना है स्विच का और सॉकेट का, ताकि जो स्विच ऑन करे तो ये वर्क करे, ठीक है। तो इसको आपको छिलना है और आपको स्विच के एक नीचे वाले हिस्से में आपको सबसे पहले डाल देना है और आपको यहाँ फेज़ वाले हिस्से में डाल देना है। जो गाइस यहाँ पर न्यूट्रल वाले हिस्से में नहीं डालना है, नहीं तो उल्टा कनेक्शन हो जाएगा। आपको नीचे यहाँ पर जो फेज़ कनेक्शन होता है उसी के अंदर डालना है। अब यहाँ पर 2-3 कनेक्शन बाकी हैं जो कि आगे हम समझाने वाले हैं। यहाँ पर आपको लूपिंग करना है एक वायर, तो आपको 1 mm का वायर यूज़ लेना है लूपिंग करते समय। तो आपको इस तरह से छील लेना है। इस तरह का आपको प्लास चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इस टूल को भी परचेस कर सकते हैं और ब्रांडेड कंपनी का आप इस टूल को परचेस कर सकते हैं बढ़िया प्राइस के अंदर। देखिए किस तरह से ये वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह का प्लास आप यूज़ ले सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से तार को छील के इस तरह से घुमा करके सेटअप कर देना है, जो कि मैंने इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है। किस तरह से आपको स्विच बोर्ड सेट करना है, किस तरह से लूपिंग करना है, बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, जो कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा प्यार भी दिया है उन सभी वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लूपिंग कनेक्शन होते हैं, जितने भी स्विच हैं, उन सभी के अंदर नीचे वाले हिस्से में लूप कर देना है। नीचे या ऊपर कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पर मैंने ऊपर में लगा दिया है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब स्विच को वर्क करने के लिए, यानी सॉकेट को वर्क करने के लिए आपको जो स्विच का निचला वाला हिस्सा है उसके अंदर आपको एक वायर अटका देना है, सेट कर देना है और यहाँ पर फेज़ वाले हिस्से में लगाना है। यहाँ पर लिखा हुआ होता है लाइन, तो उसके अंदर ये वायर लगाना है। अब फ़ैन रेगुलेटर की बात कर रहे हैं तो फ़ैन रेगुलेटर को कैसे सेट किया जाता है। फ़ैन रेगुलेटर का एक जो वायर होता है ये आपको स्विच के ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर स्विच के हिस्से में सेट कर देना है, जो कि बाकी है, ठीक है। यहाँ पर लगा करके आपको इसको कस देना है और जो एक बाकी वायर है इसका क्या करेंगे आगे बताने वाले हैं। अब हम स्विच बोर्ड को कनेक्शन करने वाले हैं। स्विच बोर्ड को कैसे कनेक्शन किया जाता है, सबसे पहले आपको अर्थिंग वाला कनेक्शन करना है। इसमें पहले बाद का कोई मसला नहीं है, पहले या बाद में कोई इतना दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लगाओ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले अर्थिंग कनेक्शन करना है, ठीक है। अर्थिंग मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है और यहाँ पर अब फेज़ वाला कनेक्शन आपको स्विच के अंदर लगाना है, सॉकेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, स्विच के अंदर लगाना है, ताकि हम जब भी स्विच को प्रेस करें, ऑन करें तो सॉकेट के अंदर जो फेज़ लाइन है वो कट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूट्रल बाकी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रल मैंने आपको बताया भी था। ये दोनों न्यूट्रल बेसिकली क्या होंगे, इन दो एक सिस्टम न्यूट्रल है, मैंने आपको पहले से ही बताया। एक न्यूट्रल को दूसरे न्यूट्रल से आपको जोड़ना है, सिस्टम न्यूट्रल को मेन न्यूट्रल से जोड़ करके आपको यहाँ सॉकेट के अंदर भी इस तरह से जोड़ देना है। तो मैंने आपको ये समझाया था ना कि शुरू के अंदर जो मैंने एक न्यूट्रल को इस स्विच बोर्ड में लेके आया था, वो बेसिकली क्यों लेके आया था मैं आपको अभी समझाता हूँ और किस वजह से लेके आया था। यहाँ पर अर्थिंग और न्यूट्रल फेज़ हो गए, यहाँ पर 2 न्यूट्रल का वर्किंग समझाता हूँ। ये जो एक न्यूट्रल है ये
हमारा सीधा यहाँ पे जो लाइटें हैं, फ़ैन हैं, इसके लिए वर्किंग फुल है। दूसरा न्यूट्रल जो आप देख रहे हैं ये सीधा हमारा स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है, यानी कि हमें डबल न्यूट्रल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें यहाँ पर पूरा ही वर्क हो गया है। तो इस तरह से आपको भी वर्क करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज है, उम्मीद है आपको ये दूर हो गया होगा कंफ्यूज, काफ़ी अच्छा खासा कंफ्यूज मैंने आपको कर दिया, इसके लिए सॉरी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जितने भी ये 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं जो कि खुले हैं, मतलब ओपन हैं, ठीक है। तो चारों पॉइंट के अंदर आपको कैसे सेट करना है, चारों पॉइंट के अंदर आपको जितने भी ये येलो वायर नज़र आ रहे हैं, पूरे येलो वायर को आप चारों पॉइंट, चारों स्विच के अंदर सेट कर देना है, यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पर अलग अलग स्विच से तैयार हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर अब में बारी आती है फ़ैन की, ठीक है। तो फ़ैन के लिए आपको कलर अलग रखना चाहिए, लेकिन या फिर आपको कलर अलग नहीं रखना है तो निशान लगा लेना है कि ये फ़ैन का ही वायर है, ठीक है। तो चारों वायर मैंने कस दिए हैं, 4 स्विच हमने फ्री कर दिया है। 5वां यह फ़ैन रेगुलेटर है। तो फ़ैन रेगुलेटर के लिए आपको इस तरह का जॉइंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी को नहीं फॉलो किया है तो वहाँ जाकर के फॉलो कर लीजिए, मैंने वहाँ पर कुछ तरीका दिखाया है, ठीक है, फ़ैन बॉक्स का। अब यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर एक जॉइंट है, ये जॉइंट हमें रिमूव करना है। ये जो जॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसे हमें रिमूव करना है ताकि कभी यहाँ पर जॉइंट ना हो और वर्किंग भी रहे। तो आपको क्या करना है कि ये जो लूपिंग वायर आपको नज़र आ रहा है, इस लूपिंग वायर को आपको ओपन करना है और इस लूपिंग वायर को बिल्कुल यहाँ से हटा देना है। अब यहाँ पर इस लूपिंग वायर को यहाँ आगे की स्विच के अंदर आपको फ़ैन रेगुलेटर का एक वायर सेट कर देना है इस तरीके से, ठीक है, सेट कर दिया। अब यहाँ पर जो लूपिंग एक्स्ट्रा है इसको काट दीजिए ताकि करंट वरंट ना लगेगा इस, ठीक है। तो यहाँ से जो लूपिंग वायर है वो मैंने काट दिया है, सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो एक और वायर बचा है जो फ़ैन का है, फ़ैन रेगुलेटर का है, इसको आप इसके ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर लूपिंग लगा हुआ था वहाँ पर सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर जो फ़ैन का जो एक वायर बचा है इसको आप नीचे वाले हिस्से में लगा सकते हैं। तो बेसिकली गाइस जो जॉइंट है वो बिल्कुल हट चुका है। कंपलसरी है, हर स्विच बोर्ड में आपको इस तरह का जॉइंट मिल जाएगा, लेकिन जॉइंट हटाने के लिए इस तरह का तरीका आप यूज़ ले सकते हैं जो कि काफ़ी आपको पसंद आया होगा। टेप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद है इस तरीके को आपने लाइक कर दिया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अर्थिंग का कनेक्शन करूँगा। मैंने आपको क्या कहा, सब पहले और बाद में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए पहले बाद में सिस्टम दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप अर्थिंग जो है इसको जॉइंट कर देना, दोनों अर्थिंगों को आपको जॉइंट कर देना है और दोनों अर्थिंग को आप एक सॉकेट के अंदर लगा देना है। बेसिकली अगर यहाँ पर सॉकेट नहीं होता तो ना तो यहाँ पर न्यूट्रल की ज़रूरत होती, ना ही हमें इस तरह के अर्थिंग की ज़रूरत है। लेकिन सॉकेट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पर न्यूट्रल और अर्थिंग की कंपलसरी है कि वो ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर 3 न्यूट्रल बचे हैं जिसमें एक स्विच बोर्ड के अंदर जा रहा है, एक लूपिंग के अंदर जा रहा है और एक मेन एमसीबी बॉक्स जो होता है वहाँ पे जा रहा है। तो तीनों न्यूट्रल को आपस में जोड़ देंगे तो उस पावर प्लग स्विच बोर्ड के अंदर भी न्यूट्रल पहुँच गया और दो जो पॉइंट हैं उसके अंदर भी न्यूट्रल पहुँच गया और 3 पॉइंट इधर के तरफ हैं जो सिस्टम न्यूट्रल में है उसके तरफ भी यहाँ पर न्यूट्रल पहुँच गया है, ठीक है। यहाँ पर सब जगह न्यूट्रल पहुँच गया है और यहाँ जब सॉकेट में हम कनेक्ट करेंगे तो सॉकेट के अंदर भी न्यूट्रल पहुँच गया है। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर सब फ्री है। यहाँ पर 2 फेज़ है जिसमें एक मेन फेज़ है जो कि एमसीबी बॉक्स से आ रहा है, एक नॉर्मल फेज़ है जो कि जो ऑफ फेज़ है जो कि पावर प्लग में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पे कनेक्शन करना है, मेन फेज़ जो चालू लाइन जो एमसीबी बॉक्स से आ रहा है उसको आप स्विच के अंदर, यानी कि आपको सॉकेट के पास में जो स्विच होता है उसके अंदर कनेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, सॉकेट के पास वाले हिस्से में ही कनेक्ट करना है और जो दूसरा वायर देखने को मिल रहा है वो उसके बगल वाले सॉकेट के अंदर कनेक्ट करना है। हालांकि आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी स्विच में, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे क्या है कि लोड में हीटिंग नहीं होती है, यानी कि जो लूपिंग वायर है इसमें हीट नहीं होती है, स्विच ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ पर दूर लगाओगे तो ये जो हीटिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्विच ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करें कि आप सॉकेट के पास में ही आपको ये फेज़ जो लाइन है सॉकेट के पास में ही लगाएं, ताकि आप सॉकेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोड भी चलाएंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर पूरे स्विच जलने के चांसेस कम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ शायद पता नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ भी पता चल गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है 100% वर्क हो गया है। स्विच जो है 100% कंप्लीट सेट हो चुका है। इसको हम फिट कर देंगे, अच्छे तरीके से कस देंगे। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर पूरा सेटअप चालू करके दिखाने वाले हैं। यह पावर प्लग स्विच बोर्ड है, ये भी हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। पावर प्लग से मुराद यह है कि इससे आप जो हैवी लोड होते हैं, गीज़र, हीटर वगैरह, वो चला सकते हैं अगर आपने भारी वायर लगाया है तो। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह के कैप फिट करने होते हैं। कैप फिट करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे तरीके से काम होना चाहिए कैप फिटिंग का भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने भी कैप्स हैं वो सब फिट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पर वर्किंग दिखाता हूँ। तो एक एक स्विच से ये सॉकेट चला और ये एक बल्ब पॉइंट चला, ये भी पॉइंट चला, ये भी पॉइंट चला, ये भी पॉइंट चला, और ये पॉइंट आप देख सकते हैं फ़ैन है और फ़ैन रेगुलेटर की तरह ये वर्क कर रहा है। ये देख सकते हैं ये फ़ैन रेगुलेटर है, और ये जितना मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो जो बल्ब है वो डिम और तेज़ हो रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं आपको पावर प्लग चेकअप करवाता हूँ। तो पावर प्लग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत शानदार अच्छे से वर्क कर रहा है स्विच के साथ में। ठीक है, न्यूट्रल फेज का आपको ख्याल करना है, और इलेक्ट्रिक का जो वर्क है वो डेंजरस है, हर एक इस काम को नहीं कर सकते। जो नया इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन की सलाह ज़रूर ले, बड़ों की सलाह ज़रूर ले, तब जाके ये काम आप करें। तो दोनों सॉकेट जो हैं वो रनिंग पे हैं, और जितनी भी लाइनें हैं वो सब चल गई है बहुत शानदार तरीके से। ये देख सकते हैं दोनों पॉइंट अलग अलग स्विचेस से चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। यहाँ पर सामने वाले जो 2 पॉइंट हैं वो भी चल रहे हैं, और सभी पॉइंट हमारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। एमसीबी बॉक्स की फिटिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, एमसीबी बॉक्स किस तरह से सेटअप होता है, क्योंकि मैंने एक रूम की वायरिंग की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, और काफ़ी चीज़ें अगर आपको परचेस करनी है जो कि मेरी फेवरेट कंपनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सब चीज़ों के मिल जाएंगे, वहाँ जाकर के आप उसे परचेस भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही रखना, इस तरह की वीडियो और आगे हम बनाते रहेंगे।